डिड का मतलब थी होता है और was were का मतलब भी थी होता है। तो अगर मैं डिड या was were को था थी करके याद करूंगी तो बिल्कुल श्योर है कि मुझे कंफ्यूजन होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं कि आखिर डिड और was were, जो कि दोनों ही पास्ट सिचुएशंस को बोलने के काम आते हैं, उन्हें कब यूज किया जाए और कैसे पता लगे इस सेंटेंस में लिखते और बोलते समय डिड यूज करें या was were यूज करें। तो एक चीज मैं पहले ही आपको समझा दूं कि दोनों ही पास्ट के लिए यूज होते हैं, दोनों ही टेंसेस में यूज होते हैं और दोनों का मतलब ही अगर आप हिंदी में सोचे तो था थी होता है। तो इस पूरे वीडियो को देख के आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके हेल्पिंग वर्ब डिड होते हैं और पास्ट के ही ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जिसके हेल्पिंग वर्ब यानी कि जिसमें आपको was were बोलना होता है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी सिचुएशन समझा दी है जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर देगी कि ठीक है मैम, आज के बाद इन सिचुएशंस में हम डिड बोलेंगे और इन सिचुएशंस में हम was were बोलेंगे। अब देखिए, डिड और was का डिफरेंस बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि इंग्लिश बोलते समय बहुत बार लोग बोल देते हैं was you play या were you play, या ये गलत इंग्लिश है क्योंकि ये did you play होगा। और कभी कभी आप बोल देते हैं कि यार were you invited, was he invited। अब देखिए, पास दोनों है लेकिन कभी was बोला जा रहा है और कभी did बोला जा रहा है। चलिए समझते हैं इन सिचुएशंस के हिसाब से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं, मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी सिचुएशंस कवर कर दूं जो डिड और was या was were में यूज होती है। अब मैं खाली was बोल रही हूं लेकिन याद रखिएगा was के साथ were भी आता है, पर उसको लेके डाउट नहीं रहना चाहिए। जहां जहां was लग रहा है, अगर सिचुएशन प्लूरल होगी यानी कि बहुवचन होगा तो आप was भैया को बाय बाय करके were लगा देंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, आपको डिड को लेके एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। डिड इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस में लगाया जाता है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस में। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको डिड सिर्फ तब यूज करना है जब आप बोल रहे हैं क्या तुमने ये किया। अब तुमने की जगह कोई और करता हो सकता है, जैसे क्या रवि ने ये किया, रवि ने ये नहीं किया, उन लोगों ने ये नहीं किया, क्या उन लोगों ने ये कर लिया। अब आपको ये चीज दिमाग में बैठा लेनी है कि ठीक है, एक्टिव यानी कि जब आप कर्ता के बारे में ही पूछ रहे हैं। जैसे देखिए, आई डिड नॉट स्टडी फॉर एग्जाम, यहां आई ही करता है। यहां जब एक्टिव मैं बोलूं, सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है और पूरी इंग्लिश में इसके अलावा आप डिड कहीं यूज नहीं करेंगे। तो अगर आप बोल रहे हैं मैंने पढ़ाई नहीं की एग्जाम के लिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ was were की कोई जरूरत नहीं है। आप did के आगे not लगाएंगे, जिसको शॉर्ट में आप didn't भी बोल सकते हैं। I did not या I didn't study। अब ये बात बिल्कुल याद रहनी है कि did अगर आ गया तो आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। तो कौन सी कंडीशन है? डिड पूरी इंग्लिश में सिर्फ सिंपल पास्ट के में लगेगा और सिंपल पास्ट के एक्टिव सेंटेंसेस में लगेगा। एक्टिव सेंटेंसेस से मेरा मतलब है जब आप किसी उस कर्ता के बारे में ही बता रहे हैं कि उसने वो चीज की। जैसे मैंने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट स्टडी फॉर एग्जाम। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिड सिर्फ क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस में ही लगेगा, क्योंकि अगर आप सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे, अगर आपने पुराने वीडियोस में सिंपल पास्ट का वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि डिड भैया वहां लगते ही नहीं है, आप सीधे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म बोल देते हैं। तो डिड कहां आएगा? डिड सिर्फ सिंपल पास्ट के एक्टिव के सेंटेंस में बोला जाता है, वो भी नेगेटिव और क्वेश्चंस में, क्योंकि पॉजिटिव में हम सीधे सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म बोल देते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया, आई टॉट, पर अगर मैं आपको बताऊंगी मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं बोलूंगी आई डिड नॉट टीच। डिड आते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिड यू सी द न्यूज यस्टरडे। अब देखिए, यहां यू ही करता है, क्या तुमने कल न्यूज देखी। यहां was you see, were you see नहीं आ सकता, क्योंकि ये आप उस इंसान से ही पूछ रहे हैं क्या तुमने ये किया। डिड यू सी द न्यूज यस्टरडे, क्या तुमने कल न्यूज देखी। या देखिए, डिड शी विश यू, क्या उसने तुम्हें विश किया। अब यहां था वहां के चक्करों में मत पड़िए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है मैम, जब भी हमको बोलना है क्या तुमने, क्या उसने, क्या मैंने, जब आप कर्ता के लिए ही पूछ रहे हैं क्या ये चीज हुई या ये चीज नहीं हुई, तो आप डिड नॉट या डिड को यूज करके सवाल पूछ लेंगे। अब मान लीजिए आपको पूछना है क्या वो लोग दिल्ली गए
या वो लोग दिल्ली क्यों गए, तो आप बोल रहे हैं व्हाई डिड दे गो टू दिल्ली। अब यहाँ वर्स नहीं आ सकता, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम पास्ट है ना, वर्स क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम कर्ता ही इन लोगों को मान रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भाई वो लोग दिल्ली क्यों नहीं गए, तो व्हाई डिड दे गो टू दिल्ली, और वो लोग क्यों नहीं गए, कुछ नहीं करेंगे हम, डिड नॉट कर देंगे। व्हाई डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोला कीजिए। बहुत लोग डिडंट भी बोलते हैं, वो भी सही है, पर आजकल ट्रेंडिंग इंग्लिश में हम डिडंट बोल देते हैं, तो मर्जी आपकी है, आप डिड नॉट बोले, डिडंट बोले या डिडंट बोले। सो व्हाई डिड दे गो टू दिल्ली, वो दिल्ली क्यों गए, या व्हाई डिड दे गो टू दिल्ली। तो पहली सिचुएशन क्लियर। डिड आप सिर्फ सिंपल पास्ट के नेगेटिव और क्वेश्चंस में लगाएंगे, वो भी एक्टिव के सेंटेंसेस में। एक्टिव यानी कि जब आप कर्ता के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो क्या तुमने खेल लिया, डिड यू प्ले, क्या तुमने गाना गाया, डिड यू सिंग, क्या वो सो गई, डिड शी स्लीप, मैं नहीं सोई, आई डिडंट स्लीप, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट टेक फूड, ईट फूड, हैव फूड। तो ये तो था किस्सा डिड का। अब देखिए सेम सिंपल पास्ट के पैसिव में डिड नहीं लगता, डिड की जगह ले लेते हैं वाज वर भैया। तो जब लोग कहते हैं मैम दोनों ही पास्ट है, एक्टिव में हीरो क्या था, हेल्पिंग वर्ब क्या था, डिड, जबकि सिंपल पास्ट सिचुएशन वही है, कोई चीज हुई, लेकिन ये पैसिव है। पैसिव यानी कि अब आप ये तो बताएंगे कोई चीज हुई, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कि किस पे, मतलब किसने की, किस पे हुई तो पता है, लेकिन किसने की। जैसे देखिए अ स्टोरी वाज रिटन, यहां ट्विस्ट क्या है, पैसिव में सिंपल पास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यहां क्या आता था, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आपने कहना है कि भाई एक कहानी लिखी गई, अब ये पैसिव है कैसे पता चला, आप बता ही नहीं रहे हैं किसने लिखी, तो आप क्या बोलेंगे, अ स्टोरी, अब आप वर्स बोलेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म बोलेंगे, अ स्टोरी वाज रिटन। अगर ये एक्टिव होता तो आप कहते मैंने स्टोरी नहीं लिखी या मैंने स्टोरी लिखी। अब देखिए जैसे ही आता मैंने स्टोरी नहीं लिखी, मैं डिड को यूज करती क्योंकि ये एक्टिव हो जाता। आई डिड नॉट राइट स्टोरी, यहां हम किसी कर्ता का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं अ स्टोरी वाज रिटन। और एग्जाम्पल देखते हैं, द थीफ वाज कॉट, तो जो चोर था वो पकड़ा गया। अब यहाँ डिड की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम कर्ता के बारे में बोल ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि भाई चोर पकड़ा गया, द थीफ वाज कॉट, इसमें डिड कहीं नहीं आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज इन्फॉर्म्ड। अब देखिए ये टेंस ही है, ये पैसिव का सिंपल पास्ट है जहां आप कर्ता के बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे। अब ही देख के कुछ मेरे स्टूडेंट सोच सकते हैं कि मैम यहाँ तो कर्ता आ गया, जी नहीं, ही कर्ता नहीं है, इसका मतलब है वर्स लगा के जब आप वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ही वाज इन्फॉर्म्ड, उसे इन्फॉर्म किया गया। आप बता ही नहीं रहे किसने इन्फॉर्म किया। अगर मैं बताती कि रवि ने उसे इन्फॉर्म किया तो वर्स भैया का नामो निशान मिट जाता और फिर डिड भैया आ जाते। मैं कहती रवि ने उसे इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो मैं बोलती रवि डिड नॉट इन्फॉर्म हिम। तो क्या हो रहा है यहाँ, ये सारे सेंटेंसेस में कर्ता दूर दूर तक नहीं है। एक कहानी लिखी गई, किसने लिखी हम नहीं बोल रहे हैं। चोर पकड़ा गया, किसने पकड़ा हम नहीं बता रहे हैं। उसे इन्फॉर्म किया गया, किसने किया हम नहीं बता रहे हैं। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज सung, बहुत बढ़िया गाना गाया गया। देखिए थर्ड फॉर्म वर्स वर्ड लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सब सिंगुलर थे तो हम वर्स बोल रहे थे। अब इसमें एक बहुत सुंदर गाना गाया गया, मैं आपको पता ही नहीं लग रहा है किसने गाया। तो अगर कर्ता का पता है और आप कर्ता के बारे में बता रहे हो कि उसने ये चीज नहीं की, तो आप किसका सहारा लोगे, डिड नॉट। या आप पूछ रहे हो क्या उसने अच्छा गाना गाया, डिड शी सिंग अ गुड सॉन्ग, डिड लगते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेरी आदत है मैं चीजों को बार बार बोलूंगी ताकि जब आप वीडियो देखें ये सारी चीजें दिमाग में रहे। तो अगर मैं पूछ रही हूं क्या तुमने खेला, तो मैं बोलूंगी डिड यू प्ले। क्या फुटबॉल खेला गया, वाज फुटबॉल प्लेड। क्या तुमने खाना खा लिया, डिड यू ईट फूड, मैं कर्ता के बारे में पूछ रही हूँ। क्या खाना बनाया गया, वाज फूड कुक्ड। क्या तुमने लेटर लिखा, डिड यू राइट लेटर, तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ क्या तुमने ये काम किया, डिड यू राइट लेटर। क्या लेटर लिखा गया, अब मैं पूछ ही नहीं रही हूँ किसने लिखा किसने नहीं लिखा, मुझे तो सिर्फ ये जानना है वाज लेटर रिटन। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वाज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों ही पास्ट टेंस थे, पर अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है मैम। जब हम कर्ता का नाम लेके कोई क्रिया पूछ रहे हैं तो डिड यू, डिड ही, डिड शी, आई डिडंट, ही डिडंट, शी डिडंट, दे डिडंट। पर अगर हम कर्ता के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पूछ रहे हैं क्या खाना बना दिया गया, क्या तुम्हें इनवाइट किया गया, क्या तुम्हें जॉब से हटा दिया गया, क्या नेहा को डांटा गया। अब देखिए इन सारे सेंटेंस में कोई चीज हुई,
लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कि किसने किया, आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं was नेहा scolded, और was वर्ब के साथ पैसिव के सिंपल पास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई होप ये अभी तक क्लियर है कि डिड और was वर्ब एक्टिव और पैसिव में कैसे काम आता है जब हम टेंसेस की बात करें। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें एक्टिव हो पैसिव हो दोनों में डिड की छुट्टी हो जाती है और was यूज होता है, या was की जगह जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर यूज होता है। अब देखिए, मैंने आपको बार बार ये सेंटेंस में इस वीडियो में बोल रही हूं कि पूरी इंग्लिश में डिड आप सिर्फ एक्टिव के सिंपल पास्ट के क्वेश्चंस और मना करने के लिए बोलेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में आप सीधे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म बोल देंगे, डिड की वहां भी कोई जगह नहीं है। आई टॉट, आई थॉट, आई कॉट, आई सॉ, आई स्लेप्ट, आई फेल, आई लेफ्ट, ये पॉजिटिव से। आई डिडंट लीव, आई डिडंट सी, आई डिडंट ईट, आई डिडंट वॉच, आई डिडंट कैच, आई डिडंट टीच। was वर्ड और एक कब आया? जब है तो सिंपल पास्ट लेकिन आप पैसिव यानी कि बिना कर्ता का नाम बोले पूछ रहे हैं क्या खाना बना दिया गया, क्या मूवी देखी गई, क्या तुम्हें डांटा गया, क्या रवि को सैलरी दी गई। यहां was वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आ रहे हैं हम कंटिन्यूअस में, जो एक टेंस ही होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है ये टेंसेस ही, यहाँ क्रिया आएगी लेकिन आप बोल रहे हैं कोई चीज हो रही है। तो जब कोई चीज हो रही है एक्टिव के सेंटेंस में आप बोलेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे देखिए, ही वाज टीचिंग, यहां डिड की कोई जरूरत नहीं है। तो एक और सिचुएशन जहां वाज आता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस क्योंकि कोई चीज हो रही थी, जब भी आपको बोलना है कोई चीज हो रही थी तब आप वाज वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। पैसिव में कोई चीज हो रही थी, लेकिन अब आपको पैसिव सुनते ही पता लग जाना चाहिए, आपको नहीं पता कौन ये कर रहा था, आपको was ही बोलना है लेकिन being लगा के। याद रखिए दोनों में सिर्फ ये फर्क है एक्टिव और पैसिव में, being लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव यानी कि थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं, देखिए he was teaching, यहां was आएगा, डिड की कोई गुंजाइश नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस कोई चीज हो रही थी, he was teaching वो पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रहा था। बट he was being taught, being लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप बोल रहे हैं he was being taught, यहां was आएगा लेकिन आप एक being लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका मतलब बिल्कुल बदल गया, he was teaching यानी कि वो पढ़ा रहा था, he was being taught यानी उसे पढ़ाया जा रहा था। एक एग्जांपल और लेते हैं, I was cooking dinner, एक्टिव पास्ट कंटिन्यूअस है, मैं डिनर बना रही थी, was लगाइए और वर्ब का एनजी फॉर्म बोलिए। लेकिन मान लीजिए आपको बोलना है dinner was being cooked, अब ये पैसिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का, यहां मैं आपको बता नहीं रही हूं कि डिनर कौन बना रहा था, मैं सिर्फ जानकारी दे रही हूं कि डिनर बनाया जा रहा था। तो फिर अगली सिचुएशन जहां was यूज होता है वो है पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों एक्टिव और पैसिव। आई एम इनवाइटिंग यू का मतलब है मैं इनवाइट कर रही हूं, पर इसी सेंटेंस को अगर मुझे बोलना है मैं इनवाइट कर रही थी तो मैं was का सहारा लूंगी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल दूंगी, आई वाज इनवाइटिंग यू। यहां एक्टिव है क्योंकि कर्ता मैं ही हूं, मैं आपको इनवाइट कर रही थी। पर मान लीजिए आपको बोलना है मुझे इनवाइट किया जा रहा था, अब ये पैसिव बन गया क्योंकि आप बता ही नहीं रहे कि कौन इनवाइट कर रहा था। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आई वाज बीइंग, क्रिया का थर्ड फॉर्म आई वाज बीइंग इनवाइटेड। मैं रवि को डांट रही थी, आई वाज स्कोल्डिंग रवि, रवि को डांटा जा रहा था। अब ये पैसिव सेंटेंस है, आप इसमें was बोलेंगे, being बोलेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव का बन जाएगा रवि was being scolded। तो एक और सिचुएशन जब आपको पता लग गई कि was वर्ड लगेगा या was लगेगा और did नहीं लगेगा, वो है पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव और पैसिव। पैसिव में being लगा के थर्ड फॉर्म, एक्टिव के पास्ट कंटिन्यूअस में was लगाइए और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। अब एक लास्ट सिचुएशन और सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन जब आपको लोग गलती कर देते हैं कि was वर्ब लगेगा कि नहीं। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं है, अभी तक मैंने 3 सिचुएशंस वो समझाई जब सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी क्रिया का जिक्र था। आंख बंद करके अगर आपको पता लग रहा है कि सेंटेंस में कहीं कोई क्रिया नहीं है, नो वर्ब यानी कि आप उस सेंटेंस में किसी क्रिया का जिक्र नहीं कर रहे, आप सिर्फ किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसका मूड पूछ रहे हैं या उसकी अवस्था पूछ रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव या नाउन वाले सेंटेंसेस हैं और इसमें क्रिया का कहीं जिक्र नहीं आएगा। तो फिर कोई डिड का झमेला नहीं, आप was या वर सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से लगा देंगे। जैसे देखिए, he was happy या upset, अब यहाँ डिड विड की कोई जरूरत ही नहीं है, आप बोल रहे हैं वो खुश था या अपसेट था, दोनों में से कोई भी। he was upset, he was happy, he was hungry, he was very nervous,
तो किसी की भी अवस्था बताने के लिए कि ये चीज ऐसी थी, आप डिड सोचना ही नहीं है, आपको was लगा देना है। एक और सेंटेंस देखिए, इट वॉज बेटर देन दैट वन। यहां आप कोई क्रिया का जिक्र नहीं कर रहे, आप बोल रहे ये वाला उससे बेहतर था, कोई क्रिया नहीं है। क्रिया होती तो क्रिया का वर्ड आता और उसके 3 फॉर्म में से एक फॉर्म लगता। यहाँ तो आप बस बोल रहे हैं ये वाला उस वाले से ज्यादा अच्छा था, तो आप बोल रहे हैं इट वॉज बेटर देन दैट वन। Was रवि बिजी yesterday? अब आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप तो बस पूछ रहे हैं क्या रवि बिजी था। डिड रवि बिजी नहीं करना है, बिजी कोई क्रिया नहीं है। अगर सेंटेंस में क्रिया नहीं है, डिड भैया के हाथ जोड़े और was या वर्ड लगा दें, आप बोल दें was रवि बिजी yesterday। एक और सेंटेंस देखिए, हाउ was she so confident? वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे थी। यहाँ फिर से कोई क्रिया नहीं है, आप सिर्फ उसका स्टेटस पूछ रहे हैं, उसकी क्वालिटी पूछ रहे हैं, तो आप why did she confident नहीं बोलेंगे, हाउ was she so confident? वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे थी। तो सिंपल सा रूल है, अगर आप पूछ रहे हैं क्या तुमने खेला, तो आप बोलेंगे डिड यू प्ले। पर अगर आपको पूछना है क्या तुम खिलाड़ी हो, तो आप बोलेंगे खिलाड़ी थे, वर यू अ प्लेयर। क्या तुम सो गए, डिड यू स्लीप। क्या तुम आलसी थे, वर यू लेजी। अगर सेंटेंस में क्रिया है और आप किसी से पूछ रहे हैं क्या आपने पढ़ाया, तो आप पूछेंगे डिड यू टीच। क्या आप टीचर थी, वर यू अ टीचर। क्या तुमने खाना बना लिया, डिड यू कुक। क्या ये मोमोज थे, तो आप बोलेंगे was it मोमो। ठीक है। क्या ये सिखाया, क्या तुमने ये पढ़ा दिया, डिड यू टीच दिस। क्या ये चीज आसान थी, was it easy। तो अगर सेंटेंस में क्रिया है तो आप देखेंगे, अगर एक्टिव सेंटेंस है यानी कि कर्ता के साथ तो डिड। अगर आप देख रहे हैं मैम क्रिया तो है लेकिन हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं किसने काम किया है, तो फिर बस भैया एक was और वर की सिचुएशन कंटिन्यूस में आती है, भले ही वो एक्टिव हो पैसिव हो, दोनों के हीरो was वर हैं, डिड का सवाल ही नहीं पैदा होता। और लास्ट सिचुएशन जहां आपको was बोलना है या वर बोलना है वो है जब आप सेंटेंस में कहीं क्रिया नहीं बोल रहे और सिर्फ किसी के मूड, क्वालिटी, स्टेटस की बात करें। क्या तुम टीचर हो, क्या तुम ड्राइवर, थे, क्योंकि was वर थे है, तो क्या तुम ड्राइवर थे, क्या तुम खुश थे, क्या तुम नर्वस थे, क्या खाना अच्छा था, क्या आपका दिन बहुत बिजी था, कोई भी चीज थी was वर। डिड की गुंजाइश है ही नहीं। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये समझना है, ठीक है मैम हर पास्ट की सिचुएशन में तो was ही या वर ही लगता है, मुझे तो ये दिमाग में रखना है कि डिड नॉट या डिड मैं सिर्फ तब लगा रहा हूं जब सेंटेंस में कोई चीज हुई, क्रिया है, और जब उस पूछने वाले से ही मैं पूछ रहा हूं कि क्या उसने क्रिया की है। जैसे क्या रवि ने एग्जाम दे दिया, डिड रवि अपीयर फॉर एग्जाम। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम ये टॉपिक समझ गए। तो ये था पूरा डिड और was वर। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप ये वाली इंग्लिश की गलती नहीं करोगे कि वर यू एग्री, एग्री क्रिया है तो आप बोलेंगे डिड यू एग्री। क्या ये टफ था, तो मैं पूछूंगी was it tough। आई होप ये अब आपके लिए टफ नहीं था और आप बिल्कुल बढ़िया से समझ गए हैं कि डिड और was वर दोनों जो पास्ट यानी कि था, थी ही मतलब देते हैं, उनको कौन सी सिचुएशंस में बोलना है। आप कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंसेस लिख के मुझे बताइएगा ताकि मैं देख के चेक कर पाऊं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। इसके अलावा was वर और डिड को लेके कोई और कंसेप्ट दिमाग में बैठाने की जरूरत है ही नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट जिस तरह से मैंने समझाया पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट पे मुझे बताइएगा। नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ग्रामर से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस ला पाऊं। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपको इंग्लिश बोलने के एक कदम और नजदीक ले जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।